प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्यमुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठ अंक का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने 12 पद्य पढ़ लिए हैं। तो 12 पद्य में हमने क्या पढ़ा था? 12वें पद्य में बहुत ही सुंदर पद्य था जहाँ पर राजा शकुंतला को एक अंगूठी पहनाते हुए उसे कहते हैं कि जब तक तुम इस अंगूठी में जो नाम अंकित है, यानी दुष्यंत का खुद का नाम उस पर अंकित था, उसके प्रत्येक अक्षर को प्रतिदिन एक एक अक्षर गिनोगी, तब अंत में पहुंचोगी। उससे पहले तक ही तुम्हारे पास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, मेरे द्वारा भेजा हुआ एक व्यक्ति आएगा। एक व्यक्ति या अनेक भी हो सकते हैं, पर जो पद्य में था वो एक के लिए ही था। तो कोई व्यक्ति आएगा जो तुम्हें मेरे समीप, मेरे अवरोध गृह में लाने के लिए भेजा गया होगा मेरे द्वारा ही। तो तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें जल्दी ही बुला लूँगा। तो इस प्रकार से शकुंतला को वह आश्वासन देता है, बहुत ही आशा बंधाता है। तो ये जो श्लोक था वह परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। और अब इसके बाद ही, इस श्लोक के बाद ही जस्ट नीचे एक लाइन है, वह है तच्च दारुणा आत्मना मया मोहात न अनुष्ठितम। और जो श्लोक में जो बात कही गई है वह मेरे द्वारा मोहवश अज्ञानवश नहीं की गई। और कौन कैसा हूँ मैं? दारुण आत्मना, जिसकी आत्मा बहुत दारुण है, बहुत कठोर है, यानी हृदय। आत्मा को यहाँ हृदय अर्थ में लेंगे तो मुझ निष्ठुर हृदय वाले ने वह काम अज्ञानवश नहीं किया। राजा को बार बार यही लग रहा है कि उसकी ही अज्ञानता है, उसका ही कुछ मति भ्रम था या जो भी था उसके दिमाग में। उस समय ऐसा क्या हुआ कि उसे याद ही नहीं आई पहले की घटनाक्रम। तो राजा को तो अभी जो है दुर्वासा के शाप का कोई जानकारी नहीं है। तो राजा अपने आप को कोसता रहता है कि मेरे से ऐसा क्या हुआ, मेरे मति पे, बुद्धि पे ऐसा कैसा अज्ञान का पर्दा पड़ा था कि मैं जो है शकुंतला को पहचान नहीं पाया या उसके बारे में बिल्कुल भी याद नहीं कर पाया। तो अपने आप को वो कोस रहा है। अब यहाँ इस जो है षष्ठ अंक में हमने देखा कि सानुमति भी हैं, जो कि मेनका की सखी हैं। अदृश्य रूप में उपस्थित होकर वह सारे इन घटनाक्रम को देख रही है कि राजा किस प्रकार से शकुंतला को त्यागने के बाद अपना समय व्यतीत कर रहा है। तो सानुमति के द्वारा भी इस श्लोक पर, जो राजा ने ये श्लोक कहा उस पर क्या कहा? रमणीय खलु अवधि विधिना विसंवादितः। खलु निश्चित रूप से जो अवधि थी, जो 5 दिन का जो अवधि था, वह रमणीय बहुत सुंदर थी। और उसे विधि के द्वारा, विधाता के द्वारा विसंवादितः बिगाड़ दिया गया। यानी भाग्य ने इस सुंदर रमणीय अवधि को बिगाड़ दिया। यानी कि 5 दिन के अंदर अंदर राजा अगर उसे, शकुंतला को वहाँ बुलवा लेता अपने किसी सेवक को भेजकर, तो कितना अच्छा होता। ये इस तरह का वियोग और इस तरह की अवमानना, परित्याग, ये घटनाक्रम होता ही नहीं। तो विधाता पे ही डाल रही है ये भी सब कुछ, राजा पे कुछ नहीं डाल रही है। अब यहाँ पे विदूषक है जो कि राजा का मित्र है। आपको पता ही है विदूषक का क्या नाम है यहाँ? माधव्य या माधव्य, दोनों तरह से नाम मिलते हैं, परंतु माधव्य ज़्यादा दिखता है। ज़्यादातर उसमें किन्हीं संस्करणों में माधव्य भी दिखता है। तो विदूषक जो कि राजा का मित्र है, वह क्या कहता है? कथम धीवर कल्पितस्य रोहित मत्तस्य उदर अभ्यंतर आसीत। कथम कैसे? धीवर कल्पित से, धीवर यानी मछुआरे के द्वारा कल्पित यानी काटी गई, रोहित मत्स्य, रोहित नाम की, रोहू नाम की मछली के पेट में ये चली गई थी। कैसे पहुंची वहां पर? तो आपको पता ही है, पहले ये घटनाक्रम आ चुका है कि किस प्रकार से शुरुआत जब हुई थी छठे अंक की, तो इसी से हुई थी कि धीवर जो था वह बहुमूल्य अंगूठी के साथ दिखाई देता है और सिपाही और कोतवाल उसे चोर समझते हैं। और वह फिर घटनाक्रम बताता है पूरा कि किस प्रकार से उसे वह मछली के पेट से मिली है, वह चोर नहीं है। तो यहाँ पर राजा भी उसी घटनाक्रम को वापस बता रहा है अपने मित्र को। सची तीर्थम वंदे मानाया सख्या ते हस्तात गंगा स्रोतसी परिभृष्टम। सची तीर्थम वंदे मानाया, सची तीर्थ की वंदना करते हुए, ते सखी तुम्हारी सखी, के हस्तात हाथ से, गंगा स्रोतसी परिभ्रष्टम गंगा के स्रोत में, गंगा के प्रवाह में, धारा में ये गिर पड़ी थी। यानी कि सची तीर्थ हमने पढ़ा था, वहाँ पर शक्रावतार नाम के घाट में सची तीर्थ ही एक तीर्थ है। उसके जो है पानी में शकुंतला ने आचमन वगैरह किया था, तो वहाँ पर ही उसके हाथ से अंगूठी गिर गई थी। और वहाँ मछलियाँ वगैरह थी, तो मछलियों ने उसे कुछ भोज्य सामग्री निगल लिया पानी के साथ और खा लिया उसे। तो इस प्रकार से वह उसके पेट में पहुँच गई। और मछुआरा जब वहाँ पर मछली पकड़ने पहुँचा तो मछली को पकड़ा उसने। और रोहित मछली बहुत बड़ी होती है, उसको जब उसने काटा बेचने के लिए या किसी भी अपने घर की आजीविका चलाने के लिए, तो उसमें से वह चमचमाती हुई अंगूठी उसे मिली।
तो इस प्रकार से वह घटना थी। राजा ने भी यही घटना अपने मित्र को बताई। अब विदूषक कह रहा है युज्यते, ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसा हो सकता है कि गिर गई हो वहाँ और मछली ने उसे खा लिया हो। तो वर्तमान में भी जो है ये बात ठीक बैठती है, क्योंकि जो समुद्र होते हैं उनमें कई प्रकार के प्लास्टिक के जो हमारे द्वारा डाले हुए, नदियों वगैरह में डाले हुए जो सामग्रियां हैं वो नदियों में और नदियों के माध्यम से समुद्र में पहुंचती है। तो वहाँ जलीय जीव उनको खाद्य वस्तु समझकर खा लेते हैं उनको, और इसी तरह से उनकी भी अकाल मृत्यु होती है। तो कई बार जब वैज्ञानिक लोग उनका वो करते हैं, परीक्षण करते हैं, किसी भी दृष्टि से अनुसंधान के लिए कोई मछली कोई कुछ पकड़ते हैं, तो उनके पेट में भी इसी प्रकार की तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, इस तरह से अभी भी होता है। तो यहाँ पर सानुमति भी सुन रही है। तो सानुमति ने क्या कहा, एतः एव तपस्विन्या शकुन्तलाया अधर्म भीरो अस्य राजर्षे परिणये संदेह आसीत। अतः एव, एतः एव या अतः एव यानी कि इसीलिए, तपस्विन्या शकुन्तलाया, तपस्विनी जो है यहाँ पर है तपस्विनी उस तरह से नहीं है कि योगी सन्यासिनी, कोई तपस्विनी का यहाँ पर अर्थ बेचारी, दयनीय अवस्था वाली। तो इसीलिए जो बेचारी शकुंतला के अधर्म भीरो अस्य राजर्षे, अधर्म से डरने वाला, अधर्म से डरने वाले इस राजर्षि के द्वारा परिणय संदेह आसीत, परिणय में ही संदेह हो गया था। इसीलिए इस अधर्म से डरने वाले राजर्षि को बेचारी शकुंतला के साथ विवाह में ही संदेह हो गया था, कि उसे खुद तो याद आया नहीं, और उस याद दिलाने के लिए कोई वस्तु वगैरह भी शकुंतला के पास नहीं थी, तो इसीलिए इसको संदेह हो गया था। तो ये बात ये कह रही है। फिर आगे क्या कह रही है, अथवा ईदृशो अनुरागो अभिज्ञानम अपेक्षते कथम इव एतत्। तो दूसरा एक विकल्प दे रही है, अथवा इस प्रकार का अनुराग जो है अभिज्ञानम अपेक्षते, अभिज्ञान की अपेक्षा रखता है, किसी चिन्ह की अपेक्षा करता है। कथम एव एतत्, ये कैसे, मतलब जब किसी को किसी से प्रेम है तो क्या कोई चिन्ह दिखाना पड़ेगा, कोई याद दिलानी पड़ेगी कि तुम ने मेरे से कभी प्रेम किया था या क्या। अगर वो प्रेम है तो उसे वो भूलना चाहिए ही नहीं है, वो कभी भूल ही नहीं सकता। इस प्रकार का प्रेम जो भी राजा प्रकट कर रहा है वो राजा कैसे भूल गया। तो यहाँ पर दर्शकों के लिए ये उपस्थिति है, इसमें संदेश है कि किसी चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती, जरूर इसमें कोई बात रही होगी। तो यहाँ दुर्वासा का शाप है, हमें तो पता है, परंतु अभी यहाँ पर राजा को नहीं पता है। तो राजा के संदर्भ में इस प्रकार से कहा जा रहा है कि इस प्रकार का प्रेम तो किसी अंगूठी की या किसी भी तरह की किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये तो स्वाभाविक ही प्रेम होता है, इसको तो भूलना चाहिए ही नहीं है। राजा जो है अब यहाँ क्या कहता है, उपालपस्य तावद इमम अंगुलीयकम। तो इस उंगली को, इस अंगूठी को ही, अंगूठी का नाम ही अंगुलीयकम होता है, अंगुली में पहनी जाती है इसलिए अंगुलीयकम, अंगुली, अंगुली में पहनी जाने वाली अंगुलीयकम। तो इस अंगूठी को मैं जो है उलाहना देता हूँ। क्या उलाहना देता हूँ कि तुम उसके हाथ से कैसे गिर गई, क्या गिर गई। तो यहाँ पर जो उलाहने के रूप में श्लोक पढ़ेगा राजा, वो बहुत ही सुंदर श्लोक है। अब राजा की इस वाक्य पर विदूषक क्या कहता है, आत्मगतम, अपने मन में, गृहीतो अनेन पंथा उन्मत्तानाम, उन्मत्तानाम यानी पागलों का, उन्मत्त व्यक्तियों का, पंथा यानी मार्ग, अनीन इसके द्वारा ग्रहित ग्रहण कर लिया है। इन्होंने तो अब पागलों का मार्ग अपना लिया है, यानी कि बड़बड़ा रहे हैं कि अभी मैं इस अंगूठी को ही उलाना देता हूँ और ऐसे ऐसे। तो अंगूठी तो निर्जीव वस्तु है, क्या वो सुनेगी, नहीं सुनेगी। तो विदूषक कह रहा है, अपने मन में कह रहा है कि इन्होंने तो पागलों का मार्ग अपना लिया है। राजा जो है आगे कह रहा है, वैसे भी जो होता है वियोग की अवस्था में प्रेमी प्रेमिका जो जिस तरह से व्यवहार करते हैं, उन्हें कहीं होश नहीं होता कि वो किससे बात कर रहे हैं, किसको कह रहे हैं। तो यहाँ पर राजा जो है विप्रलंब श्रृंगार की अवस्था में है, बहुत बुरी अवस्था में है। एक तो पश्चाताप की अग्नि, दूसरा पश्चाताप की अग्नि के बाद में भी वसंत ऋतु का उत्सव होने की वजह से पुनः अपने प्रिया से मिलन की जो तड़प है, उसकी वजह से राजा की जो है द्विविधा, दो तरह से बुरी स्थिति हो रही है। तो राजा अब उस अंगुलीयकम विलोक्य, उस अंगूठी को ही देखकर, मुद्रिके, हे मुद्रिके, मुद्रिका शब्द है अंगूठी के लिए, उसको संबोधन एक वचन में हो जाएगा, मुद्रिके, हे मुद्रिका, हे अंगूठी। अब श्लोक के रूप में आएगा यहाँ पर ये कथन, और श्लोक भी जो है दो भागों में बटा हुआ है। तो देखिए, कथम नु तम बंधुर कोमलांगुलीम करम विहाय असि निमग्नम अंबसी, अथवा अचेतनम नाम गुणम न लक्ष्येत हो जाएगा यहाँ, लक्ष्येत मयि एव काचित अवधीरता प्रिया। तो यहाँ पर देखिए, ये जो अथवा शब्द है ये तो श्लोक का पाठ नहीं है, क्योंकि यहाँ वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद में 12 अक्षर होते हैं, आपको पता ही है। जतऊ तु वंशस्थम उदीरितम जरऊ, यानी जतऊ जरऊ, जगण, तगण, जगण और रगण, इस प्रकार से जो है 12 वर्ण होते हैं, 4 गण होते हैं यहाँ पर। तो अथवा शब्द को अलग अलग कर देंगे, क्योंकि इसमें रखने से तो इसकी जो है
ज़्यादा हो जाएगी अक्षर, इसलिए इसको अलग दिखाया गया है। तो पहली लाइन को देखिए, कथम नु तम बंधुर कोमलम अंगुलीयकम करम विहाय असी निमग्नम अम्बसी। तो अंगूठी को संबोधन कर दिया उसने, संबोधन का तो पहले ही कह चुका है वो, मुद्रिके हे मुद्रिका। अब जो बात उसने कही यहाँ पर वो देखिए क्या कही, कथम किस प्रकार, बंधुर कोमल अंगुलिकम करम विहाय, बंधुर यानी कि सुंदर, कोमल यानी कोमल, बहुत ही कोमल जो है, अंगुलीम करम, अंगुली वाली कर को, हाथ को, विहाय त्याग करके, छोड़ करके, अम्भसी निमग्नम असी, अम्भसी यानी पानी में, जल में, निमग्नम असी डूब गई थी, तुम पानी में कैसे डूब गई थी, उस सुंदर कोमल उंगली वाले हाथ को छोड़कर तुम जल में किस प्रकार से डूब गई थी, कैसे गिर गई थी। डूबता तो मनुष्य है, परंतु यहाँ पर अंगूठी को भी वो चेतन प्राणी मानते हुए उसको सुना रहा है, उसको कह रहा है कि तुम उसमें कैसे डूब गई थी, कैसे उसमें गिर गई थी। तो हिंदी अनुवाद में तो गिर गई थी है, परंतु वहाँ जो निमग्न शब्द उसका शाब्दिक अर्थ था डूब गई थी। तो यहाँ पर खुद ही राजा जवाब देते हुए कह रहा है, अथवा अचेतनम नाम गुणम न लक्ष्येत, अचेतन, अचेतन जो वस्तुएं होती है जिसमें चेतना नहीं होती, जिसमें सोचने समझने की बुद्धि नहीं होती, वह जो है गुणम, गुणों को न लक्ष्येत नहीं देख पाती हैं। अचेतन वस्तुएं गुणों को नहीं देख पाती है कि कहाँ वो क्या कर रही है, कहाँ गिर रही है। शकुंतला के उसको सुंदरता रूपी गुण को, जो उसकी जो अंगुलियां हैं वह बहुत ही कोमल है, उसका हाथ बहुत ही सुंदर है, इस प्रकार का जो गुण था कि इस स्थान को छोड़कर मैं नहीं जाऊं, तो अचेतन वस्तुएं तो देख ही नहीं पाती, उनको पता ही नहीं होता कि कौन सुंदर है कौन नहीं सुंदर है। तो अचेतन वस्तुएं तो गुणों को देख ही नहीं पाती हैं। कस्मात अवधीरता प्रिया मई एव मेरे द्वारा ही, कस्मात किस कारण से, प्रिया अवधीर्यता, प्रिया जो है, प्रिया शकुंतला, अवधीर्यता यानी अपमानित की गई, उसको त्याग कर मैंने उसका अपमान किया। तो माना कि ये जो अंगूठी है वो तो अचेतन वस्तु है, इसको तो सोचने समझने की सामर्थ्य नहीं है, तो इसने तो उस सुंदर कोमल हाथ को त्याग दिया और वहाँ से वह छूट गई और वहाँ से उसने उस स्थान को छोड़ दिया। परंतु मैं तो सोचने समझने वाला व्यक्ति था, मैंने कैसे उस प्रिया की गुणों को नहीं पहचाना कि वो मेरे प्रति जो है प्रेम करती है, मेरी अनन्य पतिव्रता पत्नी है, तो मैंने ही उसके गुणों को क्यों नहीं पहचाना। तो राजा बार बार अपने ऊपर ही आ रहा है, अपने आप पर ही विचार कर रहा है, और ये बहुत स्वभाव की स्थिति भी है। कई बार हमसे भी ऐसा होता है कि मैं कैसे वो चीज़ भूल गई या मैं कैसे वो चीज़ भूल गया, हमें अपने ऊपर आश्चर्य होता है, कई बार हमसे भी ऐसी गलतियाँ हो जाती है भूलवश। तो राजा अपने आप को ही कोस रहा है यहाँ पर। तो वंशस्थ व्रत है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे अलंकार कौन कौन से मिलते हैं हमें। तो विभावना नाम का यहाँ पर सुंदर सा अलंकार है। विभावना में क्या होता है, बिना हेतु कार्य उत्पत्ति यदुच्यते, यानी विभावना जो होती है बिना हेतु के ही कार्य की उत्पत्ति बताई जाती है, वहाँ पर होता है। तो यहाँ पर तिरस्कार का कोई कारण नहीं है, तिरस्कार के कारण का अभाव है यहाँ पर, फिर भी तिरस्कार हो गया है राजा से, तिरस्कार करने से, तिरस्कार के होने से विभावना अलंकार है। नीचे वाली जो लाइन में कस्मात अवधीरता प्रिया, तो तिरस्कार का कारण न होने पर भी राजा के द्वारा तिरस्कार कर दिए जाने की वजह से विभावना है। फिर समासोक्ति अलंकार भी यहाँ पर है, क्योंकि अचेतन अंगूठी में चेतन व्यक्ति के व्यवहार का आरोप करके उसके डूबने का वर्णन किया गया है कि तुम कैसे डूब गई, तुम कैसे उस पानी में जो है निमग्न हो गई। तो ये तो चेतन वस्तुएं ही हो सकती है कि चेतन वस्तुओं को ही कहा जाए कि तुम कैसे डूब गए या तुमने कैसे ये गलती कर दी। तो समासोक्ति अलंकार में यही होता है कि संक्षेपेण उक्ति होती है और एक के व्यवहार का दूसरे पर आरोप करके दो बातें यहाँ पे कर दी जाती है। एक तरह से समासेण उक्ति थी समासोक्ति। और यहाँ पर जो तृतीय चरण है उसमें अर्थांतन्यास अलंकार भी है, क्योंकि यहाँ सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन है। सामान्य कौन है यहाँ पर, अचेतन वस्तुएं, जो भी सारी अचेतन वस्तुएं हैं वो सब सामान्य हैं, उनका नाम लेकर यहाँ पर विशेष यानी अंगूठी को उलाहना दिया जा रहा है। तो जो है अचेतन वस्तु रूपी जो सामान्य है उसके द्वारा जो श्लोक में प्रथम दो पंक्तियों में विशेष रूप से अंगूठी को कहते हुए यहाँ पर कहा जा रहा है, इसलिए यह साधर्म्य पूर्वक है ये, क्योंकि दोनों में ही बात समानता दिखाई जा रही है कि कैसे अचेतन व्यक्ति गुणों को नहीं देखता और तुमने भी उसके गुणों को नहीं देखा शकुंतला के, और तुम भी जो है उसके हाथ को छोड़कर तुम पानी में डूब गई, पानी में गिर पड़ी। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये बहुत सुंदर छंद है। संदर्भ प्रसंग तो आपको हर बार बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम से के छठे अंक से षष्ठ अंक से लिया गया है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि षष्ठ शब्द होता है, षष्टम नहीं होता है, षष्ठ अंक से लिया गया है। और राजा शकुंतला को याद कर रहा है और याद कर करके तरह तरह से अपने को ही उलाहना दे रहा है। और यहाँ पर अंगूठी को उलाहना देने के माध्यम से भी उसने अपने आप को ही उलाहना दिया है कि मैंने ही कैसे उस प्रिया के गुणों को नहीं जाना।
तो यहाँ पर जो है व्याख्या में हम क्या बताएंगे, हम न चाहकर भी कई बार किसी का अपमान कर बैठते हैं। जब उसका हमें आभास होता है तब हम पश्चाताप की अग्नि में जलते हैं। यही राजा दुष्यंत के साथ यहाँ पर दिखाया जा रहा है। वंशस्थ छंद है और तृतीय चरण में अर्थांत न्यास अलंकार मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर हम एक बात और बता सकते हैं किसी अन्य ग्रंथ से सामने दिखाते हुए कि जो ये मेघदूत है उसमें भी जो कवि कालिदास ने उन्होंने जो बादल है वहाँ पे मेघदूत, नाम ही क्या है, मेघ को दूत बनाकर भेजा गया है। तो मेघ भी चेतन और अचेतन वस्तुओं में, मेघ जो है अचेतन है, तो मेघ अचेतन है, तो वहाँ पर जो प्रेमी है वह है वहाँ पर यक्ष। वह ये नहीं सोच पा रहा है कि मैं जिसको दूत बनाकर भेज रहा हूँ वह कोई चेतन वस्तु थोड़ी है, वो तो अचेतन वस्तु है, मेघ मेघ यानी बादल। तो जो प्रेमी जन होते हैं अपनी विरह की अवस्था में इस प्रकार के व्यवहार करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो चेतन से बात कर रहे हैं अचेतन से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर राजा की भी ऐसी स्थिति है कि वह जो है अंगूठी को ही चेतन समझते हुए उसको उलाहना दे रहा है, जैसे कि मान लो वो सुन रही होगी उसकी, पर ऐसा तो है नहीं, वो सुन तो नहीं होगी। तो यहाँ पर इसी प्रकार का भाव हमें मिलता है, क्योंकि मेघदूत में भी प्रथम अंक का जो 5वां श्लोक है वहाँ पे कहा गया है कामार्तानाम ही प्रकृति कृपणाश चेतन अचेतनेषु। मेघदूत जो है एक तरह से गीति काव्य है, तो अंक नहीं कहेंगे हम उसे, वहाँ सर्ग वगैरह में बटा हुआ है वो, तो भाग कह सकते हैं, पूर्व मेद और उत्तर मेद 2 भागों में बटा हुआ है। तो प्रथम जो है पूर्व मेद में 5वें श्लोक में कामार्ता नाम ही प्रकृति कृपणा चेतन अचेतनेषु, इस प्रकार से वहाँ कहा गया है। तो यहाँ पर भी यही बात है। अब इसमें हम व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। व्याकरण में क्या है, कोमलः बंधुरः अंगुलय यस्यतम, कोमल और जो है बंधुर यानी सुंदर और कोमल उसकी अंगुलियां हैं, वह जो है विहाय, वी हा धातु से ल्यप प्रत्यय, हा धातु ओहाक त्यागे एक धातु होती है, उसका ही बीच का अंश है हा धातु, त्यागने अर्थ में यानी छोड़ करके, ल्यप प्रत्यय यहाँ पर। तो त्वा को ल्यप हो जाता है जब आगे उपसर्ग लगा होता है। तो निमग्नम, निमग्नम में क्या है, नि उपसर्ग पूर्वक मज धातु से त प्रत्यय, मश धातु से त प्रत्यय। वीक्षते, वीक्ष में क्या है, वी प्लस ईक्ष, तो बड़ी की मात्रा हो गई वीक्षते, है ना। तो वी प्लस ईक्ष प्लस लट लकार अन्य पुरुष एक वचन। अवधीरता, अवधीरता में क्या है, अव उपसर्ग पूर्वक धीर धातु से त प्रत्यय है, और त प्रत्यय को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हो जाता है टाप, ओ लग जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है। अब आगे देखिए, विदूषक जो है आत्मगतम, अपने मन में कहता है कथम बुभुक्षया खादितव्यो अस्मि, कथम किस प्रकार से, बुभुक्षया भूख के द्वारा, खादितव्यो अस्मि खाने योग्य हो गया हूँ, यानी कि भाव निकलेगा, ये शाब्दिक अर्थ तो हो गया, परंतु भाव क्या निकलेगा कि कैसे जो है भूख मुझे खाई जा रही है, यानी कि इतनी ज़्यादा भूख लग रही है कि वह मुझे खाई जा रही है, इस प्रकार का भाव है। तो विदूषक के लिए वही परिभाषा में मैंने बताया था आपको कि यह पेटू प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, इसे अपनी खान पान की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, हमेशा इसी बात की चिंता लगी रहती है कि कुछ खाना है, अच्छा खाना है और भूख लग रही है, और ये इसको जानबूझकर इसके मुँह से ऐसे कहलवाया जाता है ताकि वहाँ हास्य का सृजन हो सके। तो कैसे भूख मुझे खाई जा रही है, इस तरह से वह कहता है यहाँ पर। अब राजा जो कहता है प्रिय अकारण परित्याग अनुशय तप्त हृदय तावत अनुकंपयताम अयम जनः पुनर्दर्शनेन। अपने आप से बात करते हुए राजा कहता है प्रिय यानी शकुंतला को कहता है अकारण परित्याग से उत्पन्न पश्चाताप यानी अनुशय यानी पश्चाताप से तप्त संतप्त हृदय वाले अयम जन, इस जन को अर्थात दुष्यंत को पुनः दर्शन के द्वारा अनुकंप्यताम अनुग्रहित करो। हे प्रिया, जो है बिना कारण ही मैंने तुम्हारा त्याग किया था, और अब त्याग करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा पश्चाताप हो रहा है। पश्चाताप की अग्नि से मैं एक तरह से शुद्ध हो चुका हूँ, पुनः वो मेरा जो अपराध था उसे एक तरह से इस पश्चाताप की अग्नि में मैं जला चुका हूँ। अब तुम मुझे पुनः दर्शन दो, पुनः मेरे पे कृपा करो। तो इस तरह से वह कहता है। उसी समय जो है प्रविश्य अपटिक्षेपम चित्रफलक हस्ता, हाथ में चित्रफलक को लिए हुए, प्रविश्य प्रवेश करके, कौन प्रवेश करती है, जो दासी प्रवेश करती है वहाँ पर, जो पहले कल वाले प्रकरण में आया था वीडियो में कि किस प्रकार से दासी को आदेश दिया था राजा ने कि तुम जो है
शकुंतला का चित्र लेकर माधवी मंडप में ही आ जाना। यहाँ पर इस जो लाइन है उसमें एक शब्द है अपटिक्षेपम। पटी पटी पट का मतलब था वस्त्र, वस्त्र यानी पर्दा, पर्दे को हटा करके, तो यहाँ पर क्या है अशब्द लग जाएगा, न नहीं हटा करके, यानी पर्दा पूरा खुला नहीं है परंतु पर्दे को झटका देकर हटाया जाता है, थोड़ा सा सरकाते हुए अंदर एकदम से प्रवेश कर जाती है जो है चेटी यानी दासी। तो यहाँ पर पर्दा न हटाकर हो जाए, पर्दा को झटके से हटाकर, या फिर इस तरह से कर देंगे, पर्दे को झटका देकर हटाकर चित्रपट हाथ में लिए हुए उस दासी का प्रवेश। चतुरिका नाम की वो दासी है, तो चतुरिका कहती है इयम चित्रगता भट्टिनी, यह चित्र में लिखित, चित्र में उकेरी गई, बनाई गई जो है भट्टिनी यानी स्वामिनी है। स्वामिनी जो है भट्टिनी, पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो महारानी होती है उसके लिए तो देवी शब्द प्रयोग होता है, और जो अन्य रानियाँ होती थी जो उससे पद में कम मानी जाती थी उन सबको भट्टिनी कहा जाता था। तो शकुंतला को भी अभी महारानी का दर्जा तो नहीं मिला हुआ है, तो भट्टिनी ही कह रही है दासी कि यह चित्र में लिखित जो है स्वामिनी है। तो इति चित्रफलकम दर्शति, इस प्रकार चित्रफलक को दिखाती हैं, राजा को दिखलाती हैं। विदुष्य कहकर, विदुष्य जो है विदूषक, सॉरी विदूषक, विदूषक क्या है विलोक्य, देख करके, उस चित्र को देख करके। साधु वयस्य, वयस्य यानी हे मित्र, साधु बहुत सुंदर, वेरी गुड, जैसे हम कहते हैं किसी चीज़ को देखते ही, तो यहाँ पर संस्कृत में उसके लिए साधु शब्द होता है। हे मित्र बहुत सुंदर, मधुर अवस्थान दर्शनीयो भाव अनुप्रवेश है, भाव अनुप्रवेश यानी भावों की अभिव्यक्ति, मधुर बहुत ही सुंदर, विन्यास के कारण दर्शनीय है, विन्यास यानी अवस्थान, इस तरह से आपने इसमें भावों की अभिव्यक्ति की है कि ये दृश्य, तो ये जो चित्र है बहुत ही देखने योग्य है। स्खलति इव में दृष्टि निम्न उन्नत प्रदेशेषु, में दृष्टि मेरी दृष्टि निम्न उन्नत प्रदेशेषु ऊंचे और नीचे भागों पर, निम्न यानी नीचे, उन्नत यानी ऊंचे, ऊंचे नीचे भागों पर मेरी दृष्टि फिसल रसी रही है। स्खलति प्लस इव मानो फिसल रही है, यानी कि जो चित्र में राजा ने बहुत उतार चढ़ाव बनाए हैं, जैसे कि जो भी बनाना चाहिए था वो पूरी तरह से इस तरह से बनाए गए हैं कि बहुत सुंदर वो चित्र है। तो विदूषक कह रहा है कि ऊंचे नीचे भागों पर, जैसे किसी पर्वत वगैरह पे ऊंचे नीचे भाग होते हैं तो हमारी पैर फिसलता है, वैसे मेरी दृष्टि फिसल रही है, यानी बहुत अच्छा यहाँ पर लग रहा है उसे चित्र। सानुमति भी वहीं पर है, सानुमति ने भी चित्र को देखा तो क्या कहती है वह, अहो ऐसा राजर्षि निपुणता, अहो ये है जो है राजर्षि की निपुणता है, बहुत ही परफेक्टनेस, उसने परफेक्ट तरीके से चित्र बनाया है, और ये राजा कितना कुशल है, कितना अच्छा चित्रकार भी है, ये राजर्षि की निपुणता है। जाने सखी अग्रतो में वर्तते इति, जाने यानी ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सखी शकुंतला में अग्रतः वर्तते, मेरे सामने ही खड़ी है, यानी कि चित्र इतना सुंदर बनाया है और चित्र काफ़ी बड़ा है वो, तो उससे जो है ऐसे जैसे चित्र को हाथ में खड़ा करते हुए उसने दिखाया चतुरिका नाम की दासी ने, तो ऐसे लग रहा है कि शकुंतला जैसे वहाँ खड़ी हुई है, ऐसा प्रत्यक्ष दिख रहा है, उसका शकुंतला का शरीर जैसा दिख रहा है वहाँ पर। तो सानुमति ने भी बड़ाई कर दी राजा की। अब जो है यहाँ पर राजा के मुँह से क्या श्लोक निकलता है, राजा के मुँह से श्लोक निकलेगा अपने उस चित्र के बारे में कि चित्र कैसा है कैसा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर राजा ने कहा, यद यद साधु चित्रे स्यात् क्रियते तद तद अन्यथा तथापि तस्या लावण्यम रेखया किंचित अन्वितम, यानी कि उस चित्र को वैसे तो राजा ने बहुत तन्मय होकर बहुत मनोयोग से बनाया है, परंतु फिर भी कुछ कमियां छूट गई है, तो उन कमियों के बारे में वर्णन करते हुए राजा यहाँ पर क्या कहता है कि चित्र में यत यत जो साधु न दृश्यते, साधु न क्रियते, साधु नहीं किया गया है, अच्छी प्रकार से नहीं कर पाया हूँ, नहीं किया है, तत तत उसको अन्य प्रकार से करता हूँ, यानी कि चित्र में जो सुंदर नहीं है उसको मैं अन्य प्रकार से करता हूँ। तो अन्वय कैसे बैठेगा, चित्रे यत यत साधु न स्यात् तत तत अन्यथा क्रियते, चित्र में जो ठीक नहीं है उसको मैं अन्य प्रकार से यानी पुनः ठीक करता हूँ। तथापि तस्या लावण्यम रेखया किंचित अन्वितम, फिर भी उसका लावण्य, उसकी सुंदरता रेखाओं के द्वारा किंचित कुछ ही अन्वित की गई है, यहाँ पर कुछ ही उससे युक्त हो पाई है, यानी कि उसके सौंदर्य को मैं रेखाओं के माध्यम से यहाँ बहुत कम ही उकेर पाया हूँ, बहुत कम ही यहाँ प्रकट कर पाया हूँ। तो यहाँ पर
बहुत सारी बातें हैं इस चित्र में समझने के लिए कि एक तो ये बात है कि जैसे अभी वर्तमान में क्या होता है, फ़ोटो ज़्यादा सुंदर होती है किसी व्यक्ति की और व्यक्ति वास्तव में कुछ और होता है, क्योंकि हमें पता है कि वर्तमान में फ़ोटोशॉप नाम का सॉफ्टवेयर होता है, उसके माध्यम से जो भी चेहरे को जो भी आप आकार प्रकार रंग रूप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं और वो सुंदर बना दिया जाता है फ़ोटो को। पर प्राचीन समय में तो हाथ से ही बनाए जाते थे चित्र, तो वो इतने परफेक्ट नहीं हो पाते थे कि मनुष्य की सुंदरता उसमें उतर पाए। तो यहाँ शकुंतला तो जो है वैसे भी अप्सरा की पुत्री, वो तो बहुत ही सुंदर हैं। तो राजा ने उसके लावण्य को वहाँ पर उतारा है, परंतु कह रहा है, खुद ही कह रहा है कि मैं तो बहुत कम ही उसको वो यहाँ उकेर पाया हूँ, क्योंकि राजा को तो प्रत्यक्ष शकुंतला भी से भी मिलन हुआ है, तो प्रत्यक्ष शकुंतला का सौंदर्य भी उन्होंने देखा है और यहाँ जो वही देखकर उन्होंने यहाँ बनाया है और वो भी उसकी अनुपस्थिति में बनाया है। शकुंतला अगर सामने होती, उसको देखते हुए बना रहे होते तो फिर भी उसमें सौंदर्य कुछ ज़्यादा उकेर पाते वो, परंतु उसको अपनी स्मृति के आधार पे बनाया है, तो इसलिए वो कमी उसमें उकेर पाए हैं। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है और जो जो कुछ उसने कमियाँ छोड़ दी गई उसको पुनः वो ठीक करने के लिए वहाँ पर सोचते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्लोक है। अब इस श्लोक में छंद कौन सा है, देखिए आपको लग रहा होगा कि ये अनुष्टुप छंद है, परंतु ये अनुष्टुप का ही एक भेद होता है, उसके समान ही एक होता है पथ्यावक्त्र नाम का छंद होता है। वो छंद यहाँ पर है जिसमें क्या होता है, लक्षण है उसका युजौश्च चतुर्थो जैन पथ्यावक्त्रम प्रकीर्तितम। युजौ यानी दूसरे और चौथे पाद में, चतुर्थता यानी चौथे अक्षर के बाद, जैन यानी जगण, पथ्यावक्त्रम प्रकीर्तितम पथ्यावक्त्र कहा जाता है। यानी कि दूसरे और चौथे पाद में चौथे अक्षर के बाद अगर जगण के जो गण विधान हमें मिलते हैं तो वह पथ्यावक्त्र नाम का छंद होता है। ये भी एक जो है विषम वृत्त छंद ही होता है और अनुष्टुप के समान ही माना जाता है, या अनुष्टुप का ही भेद मान लीजिए इसमें, उस तरह से इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर ये छंद हो गया। अब देखिए यहाँ पर अनुवाद तो देख लिया, व्याख्या में वही जो मैंने आपको बात समझाई वही है कि कोई भी चित्रकार जो है चित्र बनाते समय किसी भी वस्तु को अच्छी से अच्छी बनाना चाहता है और अपना बेस्ट उस चित्र में वो डालता है, परंतु फिर भी अधिक जो है लावण्यमय उसको बनाने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार चित्र में अंग के वास्तविक सौंदर्य की अपेक्षा स्वभावतः अधिक सौंदर्य उसमें होता है। तो जो इंसान, वो चित्रकार होता है, वो अपनी कल्पना से भी उसको चित्र को अच्छा बना देता है कई बार कि ठीक है ये नाक जो है चौड़ी नहीं होनी चाहिए, तीखी होनी चाहिए, इस तरह से उसने उसमें अधिक सौंदर्य डाल दिया। परंतु शकुंतला की चित्र की स्थिति सर्वथा विपरीत है। चित्रकार दुष्यंत ने शकुंतला के चित्र में अपनी तूलिका से सौंदर्य लाने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु उसमें शकुंतला के वास्तविक सौंदर्य की अपेक्षा अधिक सौंदर्य आने की बात तो दूर रही, उसमें तो उसके वास्तविक सौंदर्य की झलक भी बड़ी कठिनता से आ सकी है। दुष्यंत ने उस चित्र में लावण्य भरने का प्रयत्न तो बहुत किया, परंतु वह उसमें सफल नहीं हो सका। शकुंतला का वास्तविक सौंदर्य एक अलौकिक सौंदर्य था। अलौकिक मतलब लोक से परे, क्योंकि वह तो अप्सरा की पुत्री थी इस रूप में, तो इसलिए अलौकिक सौंदर्य उसमें था जिसे चित्रित करने में दुष्यंत सर्वथा असफल रहा है। ये दुष्यंत की सोच है। यद्यपि वो अच्छा चित्रकार है, उसने अच्छा बनाया है, जो भी देख रहे हैं उस चित्र की प्रशंसा कर रहे हैं, सानुमति ने भी प्रशंसा की, विदूषक ने भी प्रशंसा की, पर राजा खुद उसमें कुछ कमियां देख रहा है। तो व्याकरण यहाँ पर देख लीजिए, स्यात् शब्द में क्या है, अस धातु विधि लिंग लकार में है, अन्य पुरुष एक वचन। क्रियते में क्या है, क्रि धातु लट लकार अन्य पुरुष एक वचन है। यहाँ पर भी अन्वित, अन्वितम, अनु उपसर्ग पूर्वक ई धातु से त प्रत्यय अन्वितम। सानुमति जो है आगे सानुमति का वाक्य आ जाता है, सदृशम एतत् पश्चाताप गुरोः स्नेहस्य अनवलेपस्य, यानी कि पश्चाताप गुरो, पश्चाताप के कारण बड़े हुए, स्नेहस्य स्नेह का, और अन अवलेपस्य यानी निरभिमानता के योग्य ही जो है सदस्य यानी उसके समान ही एतत् यह कथन इन्होंने कहा, क्योंकि राजा को अब अपना जो है भूल पता चल गई है, पश्चाताप उन्हें हो रहा है, तो पश्चाताप के कारण ही इनका जो प्रेम है वह अब निष्कलंक रूप से उभर रहा है और अब इसमें किसी प्रकार का कोई अभिमान भी नहीं है। पहले तो ये भी माना जा सकता था कि राजा ने अपने अभिमान की वजह से उसको त्याग दिया कि मैं राजा हूँ और तुम कहाँ जो है जंगल की वनवासी स्त्री हो, तुम्हें मैं कैसे पत्नी बना सकता हूँ। तो हो सकता है पहले इस तरह का उनमें घमंड रहा हो, परंतु अब तो पश्चाताप की अग्नि में जलकर ये शुद्ध हो चुके हैं और अब इनका प्रेम बिल्कुल प्रकट हो चुका है और अभिमान इनका जा चुका है। इस प्रकार से यहाँ पे सानुमति ने कहा। विदूषक क्या कह रहा है, भो इदानीं तिस्रः तत्र भवत्यो दृश्यन्ते सर्वाश्च दर्शनीया कतमा अत्र तत्र भवती शकुंतला। अरे मित्र, इसमें 3 देवियाँ दिखाई दे रही है, 3 सम्माननीय स्त्रियाँ दिखाई दे रही है, सर्वाश्च दर्शनीय सभी देखने योग्य हैं, कतमा अत्र तत्र भवती शकुंतला
इनमें वह शकुंतला कौन सी है। तो जानबूझ के प्रश्न कर रहा है वो। यद्यपि जानता है, वो जान सकता है क्योंकि स्वाभाविक रूप से उसकी सुंदरता तो तीनों में भी शकुंतला तो स्पष्ट पहचान में आ ही सकती है, परंतु होता है ऐसे अनभिज्ञ बनते हुए जवाब देता है। तो जब विदूषक ने ऐसे पूछा कि इसमें कौन सी है तीनों में से, तो सानुमति उस पर प्रतिक्रिया देते हुए वाक्य कहती है, अनभिज्ञ खलु ईदृशस्य रूपस्य मोघ दृष्टि अयम जनः। ईदृशस्य रूपस्य, इस प्रकार के रूप को जो है अनभिज्ञ नहीं पहचानने वाला यह व्यक्ति मोघ दृष्टि निष्फल दृष्टि वाला ही है। यानी कि इसकी आंखें तो आंखें नहीं हैं, ये तो एक तरह से कहते हैं ना कि आंखें नहीं क्या बटन है क्या, इस तरह से बोलते हैं मुहावरा में, व्यंग्य में। तो इसके पास आंखें नहीं है क्या, ये दृश्य उसके सौंदर्य को नहीं देख पा रहा है क्या। इस प्रकार के रूप को न पहचानने वाला व्यक्ति तो यह निष्फल दृष्टि वाला ही है। तो राजा दुष्यंत उस विदूषक से ही पुनः सवाल कर लेता है। जब उसने पूछा था कि इनमें से कौन शकुंतला है, तो राजा खुद ही पूछता है विदूषक से, तुम किसको शकुंतला समझ रहे हो, तुम ही बताओ, तुम किसको समझ रहे हो। तो यहाँ पर विदूषक वापस जवाब देता है, तर्कयामी येषा शिथिल बंधन उद्वांत कुसुमेन केशांतेन। तर्कयामी यानी सोचता हूँ कि यह जो शिथिल बंधन उद्वांत कुसुमेन केशांतेन, जो ढीली हुई गांठ, यानी बालों को जूड़े के रूप में गांठ बना रखी है उसने, तो ढीली हुई बालों की गांठ से गिरे हुए कुसुम वाले जूड़े से, केशांतेन यानी जूड़े से युक्त है। यानी कि बाल जिसके जो हैं जूड़े में थे परंतु ढीला हो गया है वो जूड़ा और उसमें से फूल गिर रहे हैं, तो ऐसा वह है। उद भिन्न श्वेत बिंदुना वदनेन, और बदन पे यानी चेहरे पर श्वेत के बिंदु यानी पसीने की बूंदें प्रकट हो गई है, उद्भिन्न हो गई है, प्रकट हो गई हैं। विशेषतः अपसताभ्याम बाहुभ्याम, और जो है विशेष रूप से अपसृत यानी झुकी हुई है भुजाएं जिसकी, यानी कि भुजाएं जिसकी थोड़ी झुकी हुई है। और अवशेक स्निग्ध अरुण पल्लवस्य, अवशेक यानी सिंचाई, सींचने से जो है स्निग्ध कोमल और अरुण जो है लाल लाल, पल्लवस्य पल्लव से युक्त, चूत पादप से, चूत यानी आम्र के वृक्ष के समीप ही, पार्श्व ही, यानी कि अत्यधिक झुकी हुई भुजाओं वाली है ये, और सींचने से चिकने नवीन पत्तों वाले आम के वृक्ष के समीप ही। ईशत परिशांत इव आलिखिता सा शकुंतला, कुछ परिशांत सी चित्रित की गई यह शकुंतला है। इतरई सख्यो इति, और दूसरी जो हैं वो दो सखियां हैं, दूसरी दो सखियां यहाँ पर लग रही है मुझे। तो राजा उसको कहता है, निपुणो भवान, आप तो निपुण हैं, बहुत ही जो है चतुर हैं, बहुत ही कुशल हैं। अस्ति अत्र में भाव चिन्हम, मतलब आपने सही पहचान लिया यही शकुंतला है। और अस्ति अत्र में भाव चिन्हम, ये यहाँ पर मेरे भाव चिन्ह भी हैं। भाव यानी सात्विक भाव, राजा के जो शकुंतला के प्रति जो भाव थे उसके कुछ चिन्ह भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस चिन्ह के रूप में उसने जो बताया अपने मनों के भाव, वो इस श्लोक में 15वें श्लोक में यहाँ पे बताए जा रहे हैं। तो देखिए, अच्छा श्लोक है ये भी। स्विन्ना अंगुली विनिवेशो रेखा प्रांतेषु दृश्यते मलिनः, अश्रु च कपोल पतितम दृश्यम इदम वर्णिकोच्छ्वासात्। यानी कि क्या कह रहा है राजा कह रहा है कि स्विन्न यानी स्वेद, स्वेद यानी पसीना, पसीने की अंगुली विनिवेशो, अंगुलियों को रखने से, रेखा प्रांतेषु, रेखा के प्रांत भाग यानी कि चित्र के किनारे पर, मलिनः दृश्यते, मलिनता कुछ दिखाई दे रही है, मलिन चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। यानी राजा जब चित्र बना रहा था तो उसको पसीना आ रहा था, और उस पसीने को उसने पोंछा हाथों से, तो अंगुली में आ गया वो पसीना, और उस पसीने की उंगलियों को उसने उस चित्र पे रख दिया, किनारों पे रख दिया। तो वहाँ पर कुछ चिन्ह बन गए, पसीने के निशान बन गए वहाँ पर, और वहाँ का रंग बिगड़ गया कुछ, तो मलिनता रूपी चिन्ह वहाँ पे बन गए हैं। तो चित्र के किनारे पर मलिन चिन्ह जो हैं वो पसीने से युक्त अंगुलियों के कारण दिखाई दे रहे हैं। अश्रु च कपोल पतितम दृश्यम इदम वर्णक उच्छ्वासात, वर्णक उच्छ्वासात, वर्ण का मतलब था रंग, रंग के ऊंचा उठ जाने से यानी फूल जाने से, इदम च और यह, कपोल पतितम कपोलों पर पड़ा हुआ, अश्रु आंसू दृश्यतम दिखाई दे रहा है। यानी कि राजा के न केवल पसीना निकला बल्कि राजा के चित्र बनाते समय राजा के आंसू भी गिरे थे, और वो आंसू जो है वह चित्र पर गिरा तो चित्र का जो रंग था वो फूल गया वहाँ से, मतलब रंग बिगड़ गया, फेल गया भी कह सकते हैं, फूल गया। तो वो आंसू कहाँ गिरा था, शकुंतला के गाल पर गिरा था वो आंसू, राजा का आंसू, वहाँ से रंग बिगड़ा, तो वो आंसू वहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये कह रहा है राजा। तो यहाँ पर इस श्लोक में हमें राजा के सात्विक भाव
दिखाई दे रहे हैं। तो श्रृंगार में 8 सात्विक भाव होते हैं, उन 8 सात्विक भावों में से 2 भाव यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एक तो स्वेद यानी पसीना और एक अश्रु, इन दोनों का ही यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से यह छंद है। कौन सा छंद है? तो छंद यहाँ पर आपको मिलेगा आर्य जाति छंद, जो कि एक मात्रिक छंद है। और अलंकार कौन सा है? यहाँ पे अलंकार है अनुमान अलंकार। क्यों है अनुमान अलंकार? क्योंकि कुछ ना कुछ अनुमान हुआ होगा। तो अनुमान हुआ है यहाँ पर राजा का शकुंतला के प्रति किस प्रकार के भाव हैं उसका अनुमान हुआ है। और कैसे हुआ? तो जो सात्विक भाव यानी स्वेद यानी पसीना और अश्रु से युक्त जो भी यहाँ पे कथन किए गए हैं, उनके द्वारा राजा का शकुंतला के प्रति भाव विवलता का अनुमान हो रहा है, इसलिए अनुमान अलंकार है। यानी कि इस श्लोक में सात्विक स्वेद से युक्त अंगुलियों के द्वारा राजा की शकुंतला के प्रति भाव विवलता का अनुमान होने से अनुमान अलंकार है। तो इस प्रकार से ये पद्य हमने पढ़ लिया। अब देखिए आगे इसमें और विशेष हमें क्या मिलता है। इसमें जो शाब्दिक अर्थ तो बहुत सरल है, व्याख्या में देख लीजिए। चित्र बनाते समय भावावेश के कारण दुष्यंत की आंखों से निकलता हुआ अश्रु बिंदु चित्र पर गिरकर फैल गया था, जिससे उसकी प्रेम भावना भी स्पष्ट प्रतीत हो रही है। आर्य जाति छंद है यहाँ पर। और अलंकार अनुमान अलंकार तो है, साथ में स्वभावोक्ति अलंकार भी यहाँ पे माना जाता है, क्योंकि राजा की स्वाभाविक चेष्टाओं का यहाँ पे वर्णन हो रहा है कि राजा किस प्रकार से उसके प्रति फील कर रहा था। तो दुख की अवस्था में उसने चित्र बनाया, तो पसीना तो आना स्वाभाविक ही है, परंतु अश्रु भी गिरे, यानी कि राजा को शकुंतला की उस तरह के क्रियाकलाप याद आए जो उन्होंने पहले प्रथम मिलन से लेकर बाद में उनका गंधर्व विवाह होने तक हुआ होगा। सारी बातें जब दिमाग में आई तो आंखों से आंसू गिरने लगे। तो ये स्वाभाविक ही होता है। कई बार जो है बहुत ही रोमांटिक मूवी वगैरह कुछ देखते हैं तो व्यक्ति जो है तादाद में अनुभव करने लगता है, और सामने वाला अगर नायक नायिका कोई रो रहा है तो दर्शक भी रोने लगता है, उसकी भी आंखों में आंसू आ जाती है। तो यहाँ पर राजा की आंखों में जो है आंसू दिखाए गए हैं, तो यानी उसका प्रेम जो है बहुत परवान पे चढ़ा हुआ था, बहुत उच्च अवस्था को प्राप्त हुआ है, इस प्रकार का बताया जा रहा है। अब यहाँ पर व्याकरण देख लीजिए। स्विन्नः अंगुलय, स्विन्न अंगुलयः कर्मधारय समास, यानी पसीने वाली अंगुलियों की विशेषता है कि वो पसीने वाली हैं। तासाम विनिवेशात, यानी स्विन्नः अंगुली विनिवेशात, षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा यहाँ पर। कपोलयो पतितम, कपोल पतितम गालों पर गिरे हुए, सप्तमी तत्पुरुष है। वर्णकस्य उच्छ्वासात, यानी वर्णक उच्छ्वासात, वर्णक का उभर जाना उठ जाना, यानी कि षष्ठी, वर्णक का रंग का, तो षष्ठी तत्पुरुष। अब यहाँ पर आ जाइए किस पे, आगे के संवादों पे। चतुरिका कहती है वहाँ पर, चतुरिका को कहता है राजा वहाँ पर, चतुरिके अर्ध अलिखितम एतत् विनोद स्थानम गच्छ वर्तिकाम तावद आनय। हे चतुरिका, जो है यह जो चित्र है वह आधा ही बना हुआ है, आधा ही है, अभी अधूरा है, और ये मेरा विनोद का स्थान है, यानी मनोरंजन का साधन। यह मेरे मनोरंजन का साधन जो चित्र है अभी अधूरा है। गच्छ जाओ वर्तिकाम तावद आनय, वर्तिका को तुम ले आओ। वर्तिका मतलब कूची, कूची मतलब ब्रश, रंग बनाने का जो ब्रश है वो ले आओ, ब्रश के साथ में रंग भी ले आना। तो इस तरह से यहाँ पे भाव शब्द तो ये कहा कि वर्तिका ले आओ, परंतु हम यहाँ पे मानेंगे कि रंग और ब्रश दोनों ही मंगवा रहा है वो। तो चतुरिका कहती है आर्य माधव्य अवलंबयस्व चित्रफलकम यावत गच्छामी। हे आर्य माधव्य, विदूषक को कह रही है वो, क्योंकि विदूषक का नाम है ये। आप इस चित्र को थोड़ा पकड़ो, यानी कि अभी तक जो चित्र था वो चतुरिका के हाथ में ही था। अब तक सारे जो हमने दृश्य पढ़े वो चतुरिका के हाथ में चित्र को लिए हुए ही हमने पढ़े हैं। अब वो चित्र को संभलाना चाहती है विदूषक को कि आप इसको पकड़ो, मैं जाकर आती हूँ जब तक। तो अवलंबस्य चित्रफलकम यावत आगच्छामी, इस चित्र को पकड़ो जब तक मैं आ रही हूँ, यानी कि सामग्री लेकर, रंग और ब्रश लेकर मैं आ रही हूँ। तो राजा बीच में क्या पढ़ता है, अहम एव एतत् अवलंबे, मैं ही इसको पकड़ता हूँ। तो इस वाक्य से भी राजा की जो है अधीरता प्रकट हो रही है कि शकुंतला का चित्र है तो मैं ही इसे पकड़ लेता हूँ, विदूषक को पकड़ने की जरूरत नहीं है। इति यथोक्तम करोति, इस प्रकार कहकर वैसा ही करता है जैसा उसने कहा, यानी चित्र को पकड़ लेता है। निष्क्रांता चेटी, चेटी जो है वो निकल जाती है। राजा निस्वस्य अहम ही, दीर्घ श्वास लेकर, लंबी सांस लेकर, अहम ही, मैं तो क्या, अब अपने को ही अपने बारे में ही कहता हुआ श्लोक कर रहा है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा श्लोक है। देखिए क्या है इस श्लोक में। इस श्लोक में हमें मिलेगा वसंत तिल का छंद, और राजा कह रहा है साक्षात प्रियाम उपगताम अपहाय पूर्वम चित्रार्पिताम पुनर्इमाम बहुमन्यमानः श्रोतो वहाम पथि निकाम जलाम अतिथ्य
जातः सखे प्रणयवान मृग तृष्णिकायाम। सखे, हे मित्र, अपने मित्र को सुनाते हुए कह रहा है, हे मित्र, पूर्वम यानी पहले, साक्षात उपगताम प्रियाम अपहाय, साक्षात उपस्थित हुई प्रिया को छोड़ करके, त्याग करके, चित्रार्पिताम इमाम बहुमन्यमानाम, चित्रार्पित इसको बहुत मानता हुआ, बहुत सम्मान देता हुआ, मैं कैसा व्यवहार कर रहा हूँ, जैसा कि तीसरी पंक्ति में आ जाइए, पथी यानी मार्ग में, सोता वहाम नदी, और नदी कैसी, निकाम जलाम, निकाम जल वाली, बहुत भरपूर जल वाली, यानी कि मार्ग में भरपूर जल वाली जो है सोता वहाम नदी को अतिथ्य छोड़ करके, त्याग करके, मृग तृष्णिकायाम, मृग तृष्णिका में प्रणयवान जाता है, प्रणयवान हो गया हूँ, प्रेम करने वाला हो गया हूँ। यानी इस शकुंतला के प्रति जो मैंने व्यवहार किया है वो ऐसा व्यवहार है जैसे कि कोई इंसान मार्ग में उसे पूर्ण जल वाली भरी पूरी नदी मिली, उससे तो उसने अपनी प्यास को नहीं बुझाया, उसको तो उसने छोड़ दिया, और मृग तृष्णिका से अपनी प्यास बुझाने के लिए उससे प्रेम करने लगा। तो इस प्रकार से मेरी स्थिति हो गई है। तो आपको पहले मृग तृष्णा शब्द को समझना पड़ेगा, तब आपको ये श्लोक समझ में आएगा। मृग तृष्णा क्या होता है, मृग यानी हिरण और तृष्णा यानी प्यास, मृगाणाम तृष्णा इति मृग तृष्णा, हिरणों की प्यास। तो हिरण क्या होता है, जब ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें पानी की खोज में इधर उधर भटकता है, तो ग्रीष्म ऋतु की मध्याह्न की वेला में उसे पानी का भ्रम हो जाता है। क्यों भ्रम हो जाता है, क्योंकि जो एक वैज्ञानिक इसमें तथ्य है कि जब सूर्य की तेज किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती है दिन के समय में, एकदम से दोपहर में, और पृथ्वी से भी गर्म किरणें निकल रही होती है, तो दोनों तरफ की जो किरणें होती है वो आपस में टकराती है और वहाँ से किरणों का एक तरह से परावर्तन होता है। तो वो चमक जब वापस लौट रही होती है तो सामने उसको जो भी कोई देख रहा है, हिरण देख रहा है तो हिरण को दिखाई देगी, और मनुष्य देखते हैं तो मनुष्य को भी दिखाई देती है। तो सबसे पहले हिरणों के रूप में अनुभव किया गया, इसलिए इसको मृग तृष्णा के रूप में कहा गया। तो हिरण उस चमक को पानी समझ लेता है और वहाँ पहुँचता है पानी पीने के लिए, और वहाँ पर वो पानी तो है नहीं, चमक थी, तो वो चमक उसे जब समीप चले जाते हैं तो वहाँ नहीं दिखेगी, वो कुछ दूरी से दिखाई देती है। तो कुछ दूरी से दिखाई देती है, तो अब हिरण को वो चमक कुछ और दूर पर दिखाई देती है, उससे आगे कहीं नेक्स्ट दिखाई देती है, तो वो वहाँ तक पहुँचता है। वहाँ तक पहुँचने पर भी वो चमक जो है और आगे दिखाई देती है, क्योंकि इसमें एक फिक्स दूरी होना ज़रूरी है। तो हिरण को जो है पानी तो कहीं मिला नहीं, और वो जो चमक है वो भी क्रमशः आगे बढ़ जाती है। तो उसके पीछे पीछे भागता हुआ हिरण जो है प्यास से तो पहले ही व्याकुल था, और तेज़ धूप में वो थक भी जाता है भटकते हुए, भ्रमण करते हुए। तो इस प्रकार से वह अपने प्राणों को वहाँ उस प्यास को बुझाने के चक्कर में अपने प्राणों को भी खो देता है। तो मृग तृष्णा में नहीं पड़ना चाहिए। ये जो हमें भी, मनुष्यों के लिए भी एक मुहावरा बनता है कि मृग तृष्णा को छोड़ो, यानी कि ये मृग तृष्णा आपको कुछ देगी नहीं, कुछ मिलेगा नहीं इससे, बल्कि आपका जो भी कुछ है जीवन ही आपका छीन लेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर राजा के संदर्भ में इस बात को देखिए कि राजा ने क्या किया, जब साक्षात शकुंतला उपस्थित हुई थी, यानी कि वो भरी पूरी नदी के रूप में थी वहाँ पर, उसे तो अपनी प्रेम रूपी प्यास को बुझाया नहीं, और अब इस चित्र में उपस्थित शकुंतला को देख कर ही अपने विरह वेदना को शांत करना चाहता है। जैसे कि कोई हिरण जो है वो मार्ग में उसे बहुत अच्छी नदी मिली थी जिसमें भरपूर जल था, उससे तो उसने प्यास को बुझाया नहीं, अपने उससे से पानी पिया नहीं, और मृग तृष्णा के पीछे भागता हुआ उसी से प्रेम करने लगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर मृग तृष्णा रूपी एक वैज्ञानिक तथ्य भी है जो कालिदास के काल में भी अनुभव होता था और आज हमें भी अनुभव होता है। मनुष्यों को भी कई बार सड़क पर इस प्रकार की चमक दिखाई देती है, गर्मी की जेठ की दोपहरी में जो है इस प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा छंद है, वसंत तिलका। यहाँ पर छंद मैंने आपको बताया। अलंकार कौन सा है, यहाँ पर निदर्शन अलंकार है। निदर्शन अलंकार में क्या होता है कि लक्षण होता है उसका अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक, यानी अभवन यानी असंबंध वस्तुओं का संबंध दिखाकर उपमा परिकल्पक, उपमा का यानी साम्य का वहाँ पर कल्पना कर ली जाती है। तो यहाँ पर जो शकुंतला की जो है मृग तृष्णा से जो साम्य दिखाया जा रहा है, शकुंतला के चित्र का और मृग तृष्णा का, वो एक तरह से असंबंध वस्तुओं में संबद्धता दिखाई जा रही है, साम्य दिखाई जा रहा है। तो यहाँ पर है निदर्शन अलंकार। जैसे मृग तृष्णा आपकी प्यास को नहीं बुझा सकती, वैसे ही ये जो शकुंतला का चित्र है वो राजा की विरह वेदना को शांत नहीं कर सकता, ये भाव यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा। व्याख्या में देख लीजिए, मृग तृष्णा के समान दुष्यंत भी शकुंतला प्राप्ति रूपी जल को पीने में सर्वथा असमर्थ हो रहा है और दुखी हो रहा है, और अब धीरे धीरे जो है जैसे हिरण अपना प्राण ही त्याग देता है, वैसे ही यहाँ पर राजा की भी स्थिति बहुत बुरी हो रही है।
अलंकार यहाँ पर बता दिया मैंने, निदर्शना वही यहाँ पे लिखा हुआ है फिर से। राजा यहाँ पर चित्रार्पित क्रिया से ही मन शांति प्राप्त करना चाहता है, जो कि सर्वथा असंभव है, इसलिए यहाँ पर असंभव वस्तु संबंध रूप निदर्शना है। अब देख लीजिए यहाँ पर कुछ व्याकरण। तो उपगताम में क्या है, उपगम, उप उपसर्ग पूर्वक गम धातु से त प्रत्यय है। अपहाय, अप उपसर्ग पूर्वक हा धातु से ल्यप प्रत्यय। चित्रे अर्पिताम, चित्रे यानी चित्र में अर्पित, तो चित्रार्पिताम सप्तमी तत्पुरुष है, और अगर संधि की दृष्टि से देखेंगे तो चित्र प्लस अर्पिताम सवर्ण दीर्घ संधि मिल जाएगी। एक ही शब्द में संधि भी हो सकता है और समास भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। मन्यमान है यानी कि शानच प्रत्यय, मन धातु से शानच प्रत्यय कर्ता में, कर्तार्थ में। अतिथ्य, अति उपसर्ग पूर्वक ल्यप धातु है इसमें, और ई धातु होती है बीच में, ल्यप प्रत्यय है और ई धातु होती है, तो अति प्लस ई प्लस ल्यप होना चाहिए, यहाँ पर ई जो है छूट गया है। निकामम जलम यस्याम ताम, निकाम जलम, निकाम बहुत ज़्यादा, बहुत पर्याप्त जल जिसमें है, ऐसी वह बहुव्रीहि समास है। प्रणय अस्ति अस्य सह प्रणयवान, प्रणय जिसमें है, प्रेम का भाव जिसमें है, वो प्रणयवान हुआ। और मतु प्रत्यय है यहाँ पर, प्रणय शब्द में मतु प्रत्यय से ये प्रणयवान शब्द बना है। तो इस प्रकार से आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, बाकी हम कल पढ़ेंगे कि किस प्रकार से विदूषक और आगे संवाद बढ़ते हैं। तो कितने पद्य पढ़ लिए हमने, आज पढ़ लिए 16 तक के पद्य, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जो है आप इसको रिवाइज़ कीजिए, पढ़ते रहिए अच्छी प्रकार से। किसी भी तरह का कोई सुझाव हो, कोई किसी भी तरह के आपके मनोभाव हों, तो आप जो है यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल शब्द पे क्लिक कर लीजिए, ताकि सभी जो वीडियो इस चैनल पर डाले जाते हैं वो तुरंत आपको मिल जाएं, किसी भी वीडियो से आप वंचित ना रहें, क्योंकि प्रत्येक वीडियो जो है बहुत उपयोगी है आपकी परीक्षा के लिए। और आपको ज़रूर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका तो कुछ नहीं जाता लाइक करने में, पर हमें बहुत संतुष्टि मिलती है कि हमें इतने लाइक मिले हमारे वीडियो पर। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अन्य लोगों तक पहुंचाए, तो क्योंकि विद्या बांटने से बढ़ती है, तो आप जो है इसको दूसरों को पहुंचाइए। तो यहीं पर आज विराम देते हैं हम अपनी इस कक्षा को। कल मिलेंगे इसके जो है नेक्स्ट भाग के साथ, यानी 17 से लेकर 20 पद्य तक हम पढ़ेंगे कल। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।